एक्टिंग करना हमें लगता है अमिताभ बच्चन डायलॉग बोल रहा है, हम भी बोल देंगे, इसका मुश्किल काम है। ये रणवीर सिंह क्या एक्टिंग करता है, तो सच्ची मैं कर लूँगा। मगर उसके पीछे उनकी मेहनत क्या है। लता मंगेशकर गाना गा रही है, ये तो गाना मैं भी गा लूँगी। हर लड़की जो थोड़े सुर में होती है सोचती है। मगर लता जी ने बाकायदा उर्दू के अपने यहाँ टीचर रखे, उन्होंने उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ सीखा। अब तलफ़्फ़ुज़ क्या चीज़ है, कोई बताएगा मुझे तलफ़्फ़ुज़ का मतलब क्या होता है? राइट, हिंदी में उच्चारण कहते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, डिक्शन, और उर्दू में तलफ़्फ़ुज़। अब तलफ़्फ़ुज़ जो है मेरे लिए एक, जैसे मैं वॉरियर हूँ और जंग पे जाता हूँ, मैंने तलवारबाजी तो सीख ली, ठीक है, मेरे गुरुओं से, उस्तादों से, और बहुत बड़ा वॉरियर हूँ, हिम्मत बहुत है, जाके भिड़ जाता हूँ 100 लोगों से। मगर मेरी तलवार में धार ही नहीं है। अब मैं वॉर करूँगा किसी के ऊपर तो वो मरेगा नहीं, वो मुझे मार देगा। तो ये उर्दू जो है वो तलवार की धार है। और उर्दू और हिंदी दोनों बहनें हैं। वो अपनी ज़बान में आज भी आप देखते होंगे कि हमारी जो उर्दू है वो अरबी और फ़ारसी से मिलती हुई है। शब्द वही होते हैं, लफ्ज़, जैसे लिपि जिसको बोलते हैं, जैसे हमारी मराठी और हिंदी की लिपि सेम है, तो ऐसे उर्दू और फ़ारसी की लिपि सेम है, अरेबिक और उर्दू की लिपि सेम है, मगर लफ्ज़ की अदायगी, जैसे समझ लो इनका नाम आयशा है, अब मैं इनको आयशा बोलूँगा तो इनको बहुत बुरा लगेगा। ऐसे लफ्ज़ को भी बुरा लगता है। जो शब्द होता है उसकी, आप किसी भी ज़बान का हो, सारी ज़बानों की इज़्ज़त करनी चाहिए, सारी अच्छी ज़बानें हैं। मगर उर्दू की हमारे यहाँ ज़रूरत यह है कि हमारा हिंदुस्तान में उर्दू का इम्पैक्ट बहुत पुराने सदियों से रहा है, क्योंकि मुग़ल बहुत टाइम तक यहाँ रहे, और हमारी संस्कृत से भी बहुत सारी चीज़ें उर्दू में आई, क्योंकि संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है, उर्दू तो बाद में आई। तो मैं बता रहा था, मुग़ल लोग जो कम्युनिकेट करने के लिए उन्होंने ज़बान स्टार्ट की, हिंदी को उर्दू में लिखना शुरू किया। जैसे मैं कहाँ जा रहा हूँ, अभी उर्दू बोलने वाला भी उर्दू में लिखेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, हिंदी वाला भी वही लिखेगा, मगर मेरी लिपि अलग होगी, हिंदी की लिपि अलग होगी। तो उर्दू और हिंदी दोनों बहनें हैं, आपस में बहुत प्यार है, आज भी है, और दोनों बहनें एक दूसरे के बग़ैर बिल्कुल बेकार हैं। अगर कोई हिंदुस्तान में खड़े होकर बोलता है, कोई नेता भी या कोई अभिनेता भी, कि मैं उर्दू बोलता हूँ बहुत शानदार, वो गलत बोलता है, झूठ बोल रहा है वो। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हम हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं, और उन सब में सबसे अलग भाषा एक एक्टर की होती है। जब किसी नेता को आप बातचीत करते हुए देखोगे तो नेता तो कुछ भी बोलता है, मैं वहाँ जा रहा था, मैं जावेद खान से मिला और मैंने ऐसी भाषा बोली, ऐसा भाषण बोला। मगर एक एक्टर बोल खड़ा होगा तो वो बोलेगा मैं आज जावेद खान से मिला और मैंने ऐसी भाषा बोली, ऐसा भाषण बोला, क्योंकि अदाकार को उसने सीखा है। नेता बनने के लिए आपको डिक्शन की, उर्दू की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नेता कोई भी बन सकता है, कहीं से भी, एक्टर भी कोई भी बन सकता है, मगर एक्टर की एक शर्त यह है कि उसकी ज़बान साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि आपको करोड़ों लोग दुनिया में देखेंगे। आज तो OTT है, पहले थिएटर अभी भी है, थिएटर में अब फिल्म रिलीज़ होती है, पूरी दुनिया में लोग देखते हैं। जहाँ पर भी तकलीफ़ किसी को नहीं होती है, सिर्फ उसको होती है मुझ जैसे आदमी को, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी उर्दू सीखने में लगाई और उसकी अहमियत को जानता है। आप भी उस लेवल पे जब आएंगे, जब उर्दू की आपको नॉलेज होगी और आपने एक वक्त दिया होगा उर्दू सीखने के लिए, या जो भी ज़बान आपने सीखी हो, उसकी कोई भी अदायगी अगर गलत करेगा तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी। जैसे इनको नाम की तकलीफ़ होगी, तो एक वर्ड जो है वो अपने आप में एक शख्सियत है। तो इसलिए जैसे इंसान बुरा मानता है, ऐसे लफ्ज़ भी बुरा मानते हैं। अब जो एक्टर अपने लफ्ज़ों से मोहब्बत करता है वही अदाकार कहलाता है। और आपका बोलने का जो अंदाज़ होना चाहिए कि एक एक लफ्ज़ साफ निकलना चाहिए, बिल्कुल सुनने वाले को समझ में आना चाहिए कि इसने क्या बोला। आपने डिक्शन सीख लिया, उर्दू सीख ली, नुक्ते लगाना आपसे आ गए, माहिर कोई नहीं होता इसमें। आप समझ ले लोगो अब तो मैं सब कुछ सीख गया, अब तो मैं फाड़ के रख दूंगा, नहीं, मैं तो बिल्कुल भी माहिर नहीं हूँ, मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ। आपको कॉन्फिडेंस लेके आना है बस। आज के दिन हम ये सीखेंगे कि हम अगर उर्दू बोलें तो हमारे अंदर से ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम सही बोल रहे हैं, ठीक है।
कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप किसी से सीखते हैं, आपके गुरु या उस्ताद या टीचर जो भी कोई चीज़ बताते हैं, टीचर ने अगर बोल दिया इसको एलिफेंट बोलते हैं, तो आप बुढ़ापे तक एलिफेंट ही बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे उर्दू का है, उर्दू में कोई बड़ी बात नहीं है, हिंदी से बहुत मिलती जुलती है, दोनों बहनें हैं, मैंने बोला जैसे कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं, कुछ हुरूफ ऐसे हैं, शब्द जैसे फ़ा है, ठीक है, उर्दू में नहीं है, हिंदी में नहीं है, तो हमें उसको जहन में रखना है कि अगर ये कहीं पे आ गया तो हम उसको कैसे अदायगी करेंगे। अब फल, फालतू में उसमें फल नहीं लगाना है। कुछ जगहों पे आपको ये होता है कि अभी मेरा एक दोस्त था, उसका ऑडिशन पे गया, वो पुरानी बात है, बोला मोहित खान मैंने तो आज फाड़ के रख दिया, ऐसी उर्दू बोल के आया हूँ कि पूरा हिला दिया मैंने। तो मैंने बोला क्या किया तूने? बोला मैंने आज गमला बोला। बोला मैंने आज गुलजार बोला। बोले तूने तो बोला था कि कहीं हर जगह नुक्ता नहीं लगाना है, कहीं पे नुक्ता लगाना है नहीं। मैंने बोला भाई तू चुप जा, अभी जैसा होगा वो ख़त्म हो गया। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में आप खामखा नुक्ता घुसा दो। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं लखनऊ, जबकि वो लखनऊ है, सीधा सादा था। अब तलफ़्फ़ुज़ को एक और वर्ड से अदा किया जाता है, उसका नाम है लहजा। लहजा का मतलब क्या होता है जो मैं बोल रहा हूँ? सब राज़ी हो इस बात पे कि लहजा का मतलब डिक्शन? मगर वो वर्ड सही है लहजा? क्या लहजा वर्ड सही है क्या? लहजा उर्दू का ही वर्ड है, मगर वो लहजा होता है। लहजा का मतलब होता है एक मूवमेंट। एक गज़ल है पुरानी कि ऐसी चली है अब के हवा तेरे शहर में, बंदे भी हो गए हैं खुदा तेरे शहर में, एक लहजा रुक गई थी सबा तेरे शहर में। तो एक मूवमेंट के लिए सबा रुकी थी। सबा कहते हैं हवा को। गुलाम अली की गज़ल है, कभी सुनना आप। तो गज़लें सुनो आप अच्छी, और गज़लों में जो अदायगी है, आजकल की गज़लें नहीं, जो वो नौनिहाल शायर बन के बैठे हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, ओ भाई उनकी नहीं, जो पुराने शायर जैसे मोहम्मद रफ़ी की आप